ऐसे लोग, ऐसे बहुत सारे लोग पूछते हैं ना मेरे से कि आप इतने ऐसे ऐसे लोग, ऐसे बहुत सारे लोग पूछते हैं ना मेरे से कि आप इतने ऐसे ऐसे लड़कियों को ही फॉलो करते हो, ये ऐसे क्या, ये तो ढोंगी है। तो क्या उसमें सवाल आ सकता है कि अब उनको कैसे पता हो कि मैं ये निष्काम कर रहा हूँ कि विद काम कर रहा हूँ, है ना। वो बाहर से दिखने में वो अंतर कैसे पता चले, क्योंकि वो तो मैं सही में ढोंगी हूँ कि नहीं हूँ। अब वो क्योंकि वो दिखने में तो दूसरी चीज भी सेम ही दिखती है। वो अंदर इंटेंशन नहीं बदली है उसमें, सिर्फ तुम्हारी कि इंटेंशन के अलावा कुछ नहीं बदला है। मतलब तुम्हारा सारा फिजिकल जो है सब कुछ तुम वैसे ही हाव भाव करोगे, वैसे ही जिंदगी जियोगे। तो इसकी जो मेन डेफिनेशन है वो वही है कि जो इंटेंशन का जो स्विच होता है ना, वहीं से कर्म क्रिएट होता है कि तुम्हारी इंटेंशन की साइड थी उस टाइम पे। तो आप जो फल की इच्छा की जो बात कर रहे हो ना, वो वहां से उसका सोल्यूशन आ जाता है कि आपका उस टाइम पे जो फल का जो इंटेंशन था, क्या वो इक्वेनिमस स्टेट के अंदर था कि नहीं था। कि हाँ नहीं मिला तो भी ठीक है, तो भी कहीं ना कहीं बैलेंस में ही हो रहा होगा, और मिला तो भी बैलेंस में ही हो रहा होगा। वो चाहे आप किस भी तरीके से वो इक्वेनिमिटी बना रहे हो। जैसे भक्ति के अंदर वो इक्वेनिमिटी अलग तरीके से बनाते हैं, अब कर्म योग के अंदर आपको कर्म के अंदर इक्वेनिमिटी बनानी पड़ेगी कि अब जैसे मैंने अब ये पूरा सेटअप किया कि हाँ ये काम तो हो ही जाएगा यार, धीरे धीरे करेंगे, लाइट का भी जुगाड़ करेंगे, इसका भी करेंगे, ऐसे भी करेंगे। तो अब वो देखा ना, उसमें इक्वेनिमिटी भी बनाना और उसको बेस्ट आउटपुट भी निकालने की कोशिश करना साथ के साथ, कि कम जुड़ना माया से, बट फिर भी माया का पूरा ऐसे नहीं है कि उससे दूर भागना। इंटेंशन, वोल्यूशन जिसको बोला गया है, कर्म योग में आपकी वोल्यूशन मैटर करती है। तो वोल्यूशन के अलावा, और वो वोल्यूशन वो बाहर से कोई आपको जज नहीं कर सकता उसके लिए कि आपको बताएगा कि आप कर्मयोगी हो कि नहीं हो। वो आपको खुद से समझ में आ जाएगा कि आप कर्मयोगी हो। अहम ब्रह्मास्मि, क्या मतलब है इसका? अहम ब्रह्मास्मि, क्या मैं ही हूँ सब कुछ? क्या ये एरोगेंस नहीं है? बड़े हद तक की एरोगेंस है। तो कैसे बोल सकता है कोई अपने आप को भगवान? भगवान मतलब क्या? क्या बोल रहा है वो? क्या वही सब कुछ है? सब कुछ है तो कैसे है? क्या कोई सब कुछ हो सकता है? सारे सवाल आते हैं ना दिमाग में। ये हो कहाँ रहा है, लेकिन ये सब हम सवाल कर कौन पा रहे हैं? ये तुम इसी मेरी बात को सुन कैसे पा रहे हो? ये उसको समझ कैसे पा रहे हो? कैसे शब्द बन रहे तुम्हारे अंदर? कहाँ हो रहा है वो? किस चीज में तुमको पता चल रहा है कि तुम जिंदा हो, तुम ये रोल प्ले कर रहे हो जो तुम कर रहे हो? मैं कहीं ना कहीं रोल प्ले कर रहा हूँ, बोलने का, ज्ञान देने का, ये तपस्वी योगी पता नहीं महादेव ये वो। कभी मैं कुछ ये बन जाता हूँ, कभी कुछ बन जाता हूँ, कभी कुछ बन जाता हूँ, कभी कुछ बन जाता हूँ। ये कहाँ पे हो रही है कहानी? किस प्लेन में हो रही है कहानी? उस चेतना के प्लेन में। क्या है वो चेतना? जो नहीं है। जब तुम नहीं थे तब भी तुम जिंदा कैसे थे? आप अभी जब बोल रहे थे ना, तो अभी आप एक लाइन यूज किए कि मेरा माइंड ही मेरे को उल्लू बना। मैं कैसे जज करूं कि मेरा माइंड ही मेरे को उल्लू बनाने लग गया? पहला पॉइंट ये। दूसरा, हमारे ब्रेन में रिसेप्टर्स हैं, CB1 रिसेप्टर्स, जो कैनबिस को एब्जॉर्ब करते हैं और हमको डोपामिन रिलीज करके मोटर एक्टिविटी, सेंसरी एक्टिविटी, मेमोरी एक्टिविटी, सब कुछ को अल्टर कर देते हैं। एक समाधि वाली स्टेट के बारे में मैं सुना हूँ जिसमें माइंड के अंदर ये कैपेबिलिटी है कि वो कैनबिस को खुद प्रिपेयर कर सके, खुद रिलीज कर सके। THC उसका अलग अलग नाम है। और एक है कि हम ये तो दो लाइन का था, देखो यही तो बोला नहीं, ये था। खत्म हो रहा है। और एक है कि आप बाहर से, एक्सटर्नल वर्ल्ड से आप कैनबिस इनहेल करके आप
इंटॉक्सिकेशन के लेवल में जा रहे हैं। पता नहीं वो इंटॉक्सिकेशन शब्द, आप शब्दों पे मत जाइएगा, भाव समझिएगा। तो एक स्टेट आएगा मेरे को लगता है कि जहां अरे यार आदमी, सवाल क्या होना यार। सवाल ये है हाँ सवाल कि क्या है? इंटरनल कैनबिस पे हमारा फोकस होना चाहिए कि वो फील हमको करना है, यूफोरिया हमको करना है, तो हम आउटर कैनबिस भी, वीड भी इस्तेमाल कर नहीं सकते नहीं, हैं। असली में तो कुछ भी फील नहीं कर रहा है ना, तुम समझ नहीं रहे हो। फाइनल एम तो नथिंगनेस है, तो नथिंगनेस ही है अल्टीमेटली, तो कुछ भी फील नहीं करना है तुमको। ये यूफोरिया भी क्यों फील करना है, इसलिए तो तुम आनंद में कोश में अटक जाते हो। आनंद में कोश भी तो कोश ही है ना वो, नथिंगनेस तो उसके पर है। करने का तो कुछ भी नहीं करना है वैसे तो, वो इंटरनल एक्सटर्नल उसमें होता ही नहीं है। क्योंकि वो जब तक तुम जो इतना सारा तो डिस्कस किया, अभी तो पूरा समझाया उसको, क्या वो ऐसे ही वो एक्टिंग थोड़ी कर रहे थे कि भाई तुम्हारे सारे इंटरनल जो हैं एनर्जी की फ्रिक्वेंसी बाहर की फ्रिक्वेंसी से कनेक्टेड है। तो उसमें इंटरनल कैनबिस हो गया, एक्सटर्नल कैनबिस हो गया, क्या है वो उसकी बस फिजिकल फॉर्म है उसी चीज की। लाइक जैसे जो तुम्हारे अंदर है सन जो है, यहाँ पे फायर जो जल रही है, वो काइंड ऑफ वही फायर वहाँ पे जल रही है। इट्स लाइक वो फायर ही कनेक्शन है ना, मतलब सेम एलिमेंट मैं रहता हूँ, नहीं क्या आप अटैच्ड है? बिल्कुल अटैच्ड हूँ। तो क्या यदि मान लो कल को वो छोड़ के गई तो आपको बुरा लगेगा? दो तल है बुरा लगने के भी। एक मेरा जो आत्मिक तल है वो इस बात को जानेगा कि भाई इसका साथ यहीं तक था, और एक जो मेरा मानसिक तल है, चूंकि मन एक पैटर्न में जीता है, मन अपनी आदतों से जीता है, तो जहां जहां मेरे को खालीपन वैकेंट दिखेगी उसकी प्लेस, फर्ज कीजिए मेरी पत्नी रोज मेरे को चाय पिला, यार आप एब्स्ट्रैक्ट पे मत जाओ ना। एब्स्ट्रैक्ट नहीं, मैं तो डायरेक्ट जवाब दे रहा हूँ आपका आपको बुरा लगेगा, आपने बोला दो तल पे लगेगा। हाँ, दो तल पे लगेगा, दो तल पे, एक तल पे नहीं लगेगा, एक तल पे लगेगा। एक आत्मिक तल, एक मानसिक तल। एक आत्मिक तल, एक मानसिक तल, ठीक है, ठीक है, समझते हैं दोनों को। मानसिक तल कौन सा है? मानसिक तल है मन के द्वारा जो हम संसार को देख रहे हैं, उस तल पे हर व्यक्ति जब 24 घंटे का जीवन जीता है ना, तो वो 24 घंटे के जीवन में अलग अलग फेजेस ऑफ लाइफ को, अलग अलग फेजेस ऑफ स्टेट ऑफ माइंड को, स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस को वो इमेजिन करते रहता है। एक कर्म योगी कैसे समझे इस बात को कि निष्काम कर्म क्या होता है? क्या वो अटैच्ड है कि वो नहीं अटैच्ड है? किस चीज में वो संतोष करे, किस चीज में वो एक्ट करे? क्योंकि वो ऐसे हो जाता है कि या तो तुम गिव अप करना ही जिंदगी है, अहिंसा परमो धर्म जैसे उस टाइप के मेंटेलिटी में चला जाता है कि तो क्या मैं कर्म को त्याग दूं, कितना कर्म करूं मैं, कौन कैसे डिसाइड होता है ये? तो वहाँ पे हमने मेन जो एक डिस्कस किया था कि आपने बताया कि आप, जैसे हमने आपसे पूछा पर्सनली कि आपकी लाइफ में जैसे आपकी पत्नी है, तो ऐसे बहुत सारे ग्रस्त लोग हैं, तो आपको यदि वो छोड़ के चले जाए तो आपको दुख होगा कि नहीं होगा? आपने बोला कि दो तल पे है होता है, एक तल पे नहीं होगा, एक तल पे होगा। तो वहीं से कंटिन्यू करते हैं कि कौन से दो तल हैं और उसमें क्या अंतर है? देखिए, दो तल जब मैं बोल रहा हूँ ना, थोड़ा सा आप समय दीजिएगा क्योंकि क्वेश्चंस बहुत सारे हो गए, ठीक है? नहीं आप यहीं पे, वो तो मैं इसी बांधी थी ना। हाँ, मैं इसी दो तल से शुरू करते हैं। बिल्कुल, दो तल से ही शुरू कर रहा हूँ। तो जो दो तल है, पहला है मानसिक, दूसरा है आत्मिक। अब हम जब नॉन डुअलिटी की बात करते हैं, आत्मा का जो दिखने वाला स्वरूप है, जो हमको दिख रहा है, जैसे आज के डेट में आप किसी से पूछेंगे कि भाई आत्मा क्या है, तो वो बोलेगा कि भाई मेरे अंदर से जो आवाज आती है वही मेरी आत्मिक आवाज है। तो आत्मा का जो प्रत्यक्ष स्वरूप है वो मन है, और मन का जो अदृश्य स्वरूप है, मन के बाद जो सत्ता रह जाती है, वो है आत्मा का। जब कोई व्यक्ति व्यवहार में जीता है, संसार में जीता है, पत्नी के साथ जीता है, बच्चों के साथ जीता है, तो एक नेचुरल रूप से, चूंकि मन से ही कन्वर्सेशन होता है, मन से ही आप अपनी पत्नी कुछ पूछती है, आप जवाब देते हैं, आप उसके साथ संबंध बनाते हैं, खाना खिलाती है, आपका कंफर्ट जोन बनाती है, जिंदगी थोड़ा क्लेश युक्त करती है, जो भी सुख दुख पत्नी के साथ रहता है, तो वो मन तक सीमित रहता है। तो वहां से अगर उसकी वैकेंट हो जाएगी वो जगह, तो मन जब जब उसको याद करेगा, उस जगह को फिर से रिमेम्बरेंस में जाएगा, मेमोरी जोन उसका ओपन हो जाएगा, तब तब वो थोड़ा दुख का अनुभव करेगा। अगर पत्नी के साथ वो सुख पूर्वक रह रहा था, तो अगर दुख पूर्वक रह रहा था, अगर पत्नी के साथ रहने में उसको दुखी अनुभव हो रहा था, तब पत्नी का छोड़ कर जाना
उसको स्ट्रेस फ्री कर देगा। वो सोचेगा कि अच्छा हुआ क्लेश कटा, अब मैं अपना लाइफ अपने हिसाब से जीऊंगा। इसीलिए तो डाइवोर्स होते हैं। मन और आत्मा और एक और आइडेंटिटी आ जाती है शरीर की। ये तीनों एक्चुअली